हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्षत्र गुरुकुल क्लासेस। तो क्या तैयार हैं आप लोग आज की क्लास के लिए? आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा आपको इस चैप्टर्स में। और आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 कवर करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है सॉल्व 2 एंड -3/5 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? सबसे पहले ये जो पार्ट है ये फ्रैक्शन में दिया है और ये जो है ये एक होल नंबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले देखिए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसके डिनोमिनेटर में मान लेते हैं 1। अब देखिए, दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। और ये चीज़ आपको करनी तो रफ में है, लेकिन साइड में शो करके दिखा देना तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एंड 5 वन ज़ा 5। देखिए, ये आ गया हमारा एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम आया वो आया हमारा 5। अब हमें क्या करना है, नीचे इस तरह से लिखना है 5। देखिए, जो डिनोमिनेटर है उससे इस वाले नंबर को करते हैं डिवाइड। 1 से मैं 5 को करूंगी डिवाइड, कितनी बार में जाएगा? 1 5 जा 5, यानी कि 1 से अगर मैं 5 को डिवाइड करूंगी तो 5 बार में जाएगा। और जितनी बार में डिवाइड जाता है उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर दिए हुए नंबर यानी न्यूमरेटर से करते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई मैं करूंगी 2 से। समझ में आया? अब अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है। सेम वही स्टेप, 5 से मैं 5 को डिवाइड करूंगी तो कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। 5 1 जा 5। अब 1 का मल्टीप्लाई मुझे ऊपर लिखे हुए 3 से करना है, तो 3 1 जा 3। अब इसको सॉल्व करना है। 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, अपॉन में आया 5। और ये अब हमें करना है -10 -3 यानी 7/5। ये था हमारा आंसर। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, उसमें समझ। देखिए, 4 + 7/8। तो आप समझ गए होंगे ये तो एक होल नंबर है और ये है फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो इसमें है नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो चलिए डिनोमिनेटर को पहले हम सेम कर देते हैं। अब डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद हमें क्या लेना होता है बच्चों? एलसीएम। तो 1 और 8 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, अब इसको हम नीचे लिखेंगे 8। अब 1 से मैं 8 को डिवाइड करूंगी तो कितनी बार में जाएगा? 8 बार में ही जाएगा। और 8 का मुझे ऊपर लिखे न्यूमरेटर से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 8 को मैं 8 से डिवाइड करूंगी तो कितनी बार में जाएगा बच्चों? 1 बार में जाएगा। और 1 का मैं ऊपर लिखे न्यूमरेटर में करूंगी मल्टीप्लाई। अब 8 4 जा 32 एंड 7 1 जा 7 और 8 का 8। 32 एंड 7 कितना होता है? 39/8। और यही क्या है? हमारा आंसर है। तो आपको समझ में आया कि कैसे सॉल्व करते हैं हम फ्रैक्शंस को? तो चलिए अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ऑलरेडी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू दी हुई है और ये भी फ्रैक्शन है एंड ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है। तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकालेंगे एलसीएम 5 और 7 का। 5 1 जा 5, 5 की टर्म में 7 तो आता नहीं है तो वैसे ही लिखा जाएगा। 7 1 जा 7, 5 7 जा कितना हुआ? 35। ओके, अब क्या करेंगे? नीचे ऐसे लिखेंगे 35। 5 से मैं 35 को डिवाइड दूंगी, कितनी बार में जाएगा बच्चों? कितनी बार में? 5 7 जा 35। और 7 का मैं ऊपर लिखे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगी। बहुत बेसिक सी चीज़ है, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। जो नीचे नंबर लिखा है हमें उसका डिवाइड देना है और डिवाइड जितनी बार में जाएगा उसका ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। 7 5 जा 35 एंड 5 2 जा 10। अब 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, 35। 1 + 0 1, 2 और 1 3 और हमारा आंसर आ गया है 31/35। और आंसर के साथ साथ आप लोगों को समझ में भी आ गया है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दी है डिनोमिनेटर में, 11 एंड 15 दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम 11 एंड 15 का एलसीएम लेंगे। 11 वन जा 11, 15 का 15, 15 वन जा 15। ओके, आंसर एलसीएम कैसे आएगा? 11 इंटू 15 करते हैं, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 1 वन जा 1, 1 वन जा 1, 5, 5 और 1 6, 165 हमारा इसका एलसीएम आ रहा है। 165 लिख देते हैं, 165। ओके, अब क्या करना था अगले स्टेप में, बताइए जरा। 11 से हम 165 को क्या देंगे? डिवाइड देंगे। 11 से देखिए, 11 और 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 165 आता है। तो अगर मैं 11 से 165 को डिवाइड दूंगी तो 15 बार में जाएगा। अगर आपको नहीं आया समझ में तो करके देख लीजिए। 11 से 165 का डिवाइड, 11 वन जा 11, 5 बचा, 11 5 जा 55। देखिए कितनी बार में गया? 15 बार में गया। तो यानी कि 15 का मल्टीप्लाई ऊपर 9 में करेंगे। ओके, अब ऐसे ही 15 से मैं 165 को डिवाइड दूंगी तो 11 बार में जाएगा, और 11 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, अब 15 9 जा 135, 11 4 जा 44, 165 माइनस करेंगे। 5 में से 4 गया 9, 5 में से 4 गया 1 एंड 13 में से 4 गया 9। यही क्या हो गया? हमारा हो गया आंसर। तो अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको 3 टर्म्स दी है फ्रैक्शन की। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपने 2 टर्म्स वाला सॉल्व किया है वैसे ही आपको 3 टर्म्स वाला भी सॉल्व करना है। देखिए कैसे, इसमें आपको 3 चीजें दी है डिनोमिनेटर में, तो तीनों का आप एलसीएम लेंगे। 10 का भी लेंगे, 5 का भी लेंगे और 2 का भी लेंगे एलसीएम। ठीक है, 2 5 जा 10, 5 का 5, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1, 5 2 जा 10 हमारा आया एलसीएम। ओके, तो अब हम नीचे लिखेंगे एलसीएम में 10। अब क्या करेंगे? 10 से 10 को डिवाइड देंगे, 1 बार में जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई 7 में होगा। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 बार में जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 5 बार में जाएगा तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 अपॉन में आया 10। समझ गए? अब 7 और 4 कितने हुए? 11, और 11 और 15 26 अपॉन में आया 10। देखिए अगर ये कैंसिल हो रहा है तो उसको आपको कैंसिल करना है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अगर आप कैंसिल नहीं करके आते हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन बट फिर भी अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल करके आइए, क्योंकि प्रॉपर आंसर यही है। चलिए, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये होल नंबर दिया और फ्रैक्शन दिया है। ये जो चीज दी है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। ऐसे नंबर्स जो आते हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा है 2/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए हमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होता है, यानी 3 2 जा 6, और ऊपर वाले नंबर को करना होता है प्लस। 6 और 2 8/3। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, एक नंबर और लिखा है यहाँ पे 3 1 2, नीचे जो लिखा है वो ऐसे ही लिखा रहेगा, उसका कुछ नहीं होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, 3 2 जा 6, 6 में प्लस 1 7। लीजिए हो गया ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब क्या करेंगे? पहले यहाँ लिखेंगे 8/3 प्लस 7/2। अब नीचे वाले का लेंगे एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। अगर मैं 3 से 6 को डिवाइड करूं कितनी बार में जाएगा? 2 बार में, और 2 का मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी। 2 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूंगी तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, और 3 का मल्टीप्लाई मैं 7 में करूंगी। ओके, 8 2 जो हो जाएगा 16 एंड 7 3 जो हो जाएगा 21/6।
6 और 1 हो गया 7 और 2 और 1 हो गया 3 और नीचे आ गया 6। तो आंसर, अगर आपको आंसर या तो इतना भी छोड़ सकते हैं, या जैसे क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दिया था तो आपको आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही देना है, जैसे 6 एंड 37। ओके, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालने के लिए 6 6 36 अपॉन में आया 1। तो जो क्वोशिएंट होता है वो आपका नीचे लिखा जाएगा, रिमाइंडर ऊपर, आगे क्वोशिएंट आगे। देखिए, जो ऊपर सबसे ऊपर क्वोशिएंट आता है उसको सबसे आगे लिखते हैं, जिससे डिवाइड देते हैं वो नीचे। नीचे 6 है तो नीचे तो 6 ही रहना है, और जो 1 जो रिमाइंडर बचा है वो ऊपर। और आप उसको सॉल्व करके देखिए, आप वही आएगा 37। 6 6 जा 36 प्लस 1 37। तो लीजिए, ये हो गया है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ये भी आंसर है, ये आंसर है। आपकी बुक में दोनों आंसर दिए हैं तो आप दोनों भी निकाल सकते हैं या एक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो आप लोगों को समझ में आया या नहीं, ये आप लोग ट्राई करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग सॉल्व करेंगे। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा फिनिश हो गया है और हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको पता है कि व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर जो होते हैं उसमें हमें पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े के क्रम में चलना होता है। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर जो होते हैं उसमें सबसे पहले हमें बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म्स पे चलना होता है। तो हमें इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर वाला करना है। अभी देखिए, क्या आप इनमें से, अगर आपको ऐसे नंबर लिखे हैं 1 2 3, आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। क्या आप इसमें बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है? नहीं बता सकते ना। तो ये बताने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनकी वैल्यू को सेम करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं हम बच्चों, एलसीएम लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही आप एलसीएम ले लीजिए पहले 9 3 एंड 21 का। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 1 एंड 7 एंड 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। तो एलसीएम आ रहा है हमारा 63। कैसे आया? 3 इंटू 3 इंटू 7। लीजिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए पहला है 2/9। तो 2/9 में 9 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 63 बन जाए। 9 7 जा 63। तो जो आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई आपको ऊपर वाले नंबर में भी करना पड़ेगा। तो 7 का मल्टीप्लाई मैं 2 में कर दूंगी तो हो जाएगा 14। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। 2/3, 2/3 लिखा है। 2/3 में 3 में मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं कि जो मेरा डिनोमिनेटर है वो बन जाए बच्चों 63, 21 का, क्योंकि 21 3 जा 63। तो मैं ये कह रही थी कि जो नीचे का मल्टीप्लाई करते हैं उसका मल्टीप्लाई हमें ऊपर वाले नंबर से भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए। ऐसे थोड़ा ना आप नीचे नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही छोड़ देंगे, बुरा मान जाएगा ना वो। इसलिए क्या करना पड़ेगा, नीचे और ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 21 2 जा होता है प्यारे बच्चों 42 और 21 3 जा होता है 63। अब 8/21, 8/21 लिखा है। अब 8/21 में मैं 21 में मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 63 बन जाए। एक बात बताइए, 3 में हमने 21 का मल्टीप्लाई किया था तो हमारा 63 बन गया था। तो 21 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो हमारा 63 बन जाएगा। और 3 का मल्टीप्लाई हम नीचे करेंगे तो बच्चों ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर वाला बुरा मान जाएगा। एंड 8 3 जो हो गया हमारा 24। अब आप देख सकते हैं कि इसमें तीनों के डिनोमिनेटर हो गए हैं सेम। अब तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर है छोटा। तो चलिए पहले इनको लिख लेते हैं एक साथ। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया है। हो जाती है यार बच्चों, कभी कभी टीचर से भी गलती हो जाती है, टीचर भी इंसान ही है ना। तो चलिए अब हम बताते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? 14 है क्या?
नहीं 14 कैसे बड़ा है, सबसे बड़ा है 42, फिर उससे छोटा 24, फिर उससे छोटा 14। डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको लग रहा होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर तो बच्चों की चीज है, ये तो कर लेते हैं हम, लेकिन नहीं, ये बच्चों की चीज नहीं है। इतना आंसर निकालने के बाद भी है, क्या आपको पता है कि अभी तक आंसर निकला ही नहीं है, और अगर आप इतना छोड़ के आएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आंसर सही तब निकलेगा, उन्होंने क्या पूछा है, जो पूछा है उसका जवाब देना पड़ेगा ना, तभी तो आंसर सही निकलेगा। उन्होंने पूछा अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। क्या आपने इसको इस डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है? नहीं, आपने तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अरे तो इसको करो ना भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, तभी तो आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, 42.63। तो 42.63 किसकी वैल्यू है? 2/3 की वैल्यू है। एक काम करती हूँ, कंफ्यूजन के लिए आपको यहाँ लिख देती हूँ, 14/63 ये 2/9 की वैल्यू है, ये वैल्यू है 2/3 की, और ये वैल्यू 8/21 की। अब सबसे बड़ा 42/63 किसकी वैल्यू थी? 2/3 की। 24/63 बाद में आए, किसकी वैल्यू है? 8/21 की। ये किसकी वैल्यू है? 2/9 की। तो लीजिए, अब हमारा आंसर सही है, और अब आपको मिलेंगे आपको पूरे 4 मार्क्स। अरे जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा उतने मार्क्स मिलेंगे ना बच्चों। और आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज कमेंट कर दिया करो। तो चलिए, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी दिया है, तो ये मैं करूं या आप लोग करेंगे? बताइए बताइए। चलिए मैं ही कर देती हूँ। 5, 7 और 10 तीनों डिनोमिनेटर अलग अलग। फर्स्ट स्टेप, तीनों का लेंगे एलसीएम। 5 1 जा 5, 7 नहीं आता, एज इट इज लिखेंगे। 5 2 जा 10, 7 2 1 जा 2, 7 1 जा 7। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 2 इंटू 7, 7 2 जा 14, 14 5 जा 70। एलसीएम आ चुका है 70। अब क्या करेंगे? 1/5 डिनोमिनेटर में सबको बना देंगे 70। कैसे बनाएंगे? चलो देखते हैं। 5 से मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं 70 आ जाए? बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 14 का। 14 5 से कितना होता है? 17। अब टेबल तो आप लोग भूल गए हो, तो डिवाइड करके देख लेना। अगर टेबल भूल गए हो तो देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो। 5 से 70 का डिवाइड कर लो। 5 1 5, 2 0, 5 4 20। लीजिए, ऐसे भी तो कर सकते हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करना पड़ेगा। 14 1 जा 14, नहीं तो ऊपर वाला बुरा मान जाएगा। अब 3/7, 3/7 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि भैया 17 आ जाए? 7 10 जा 70, ये तो आसानी है, साफ साफ दिख रहा है। 10 का कर देंगे, 10 3 जा 30। अब 7/10, 10 में मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं? 7 का कर देती हूँ, तो कितना आ जाएगा? 7 7 जा 49, 10। लीजिए, हमने बना दिया तीनों डिनोमिनेटर के अपॉन में 70। अब क्या करें? चलिए, तो 14/70 किसकी वैल्यू है? 1/5 की। ये किसकी है? 3/7 की। एंड ये किसकी है? 7/10 की। इसकी क्या है? 14/70। इसकी 30/70, 49/70। ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे बड़ा है 49/70, 30/70, 14/70। आंसर आ गया क्या? अभी नहीं आया, अभी एक स्टेप और है। ये किसकी वैल्यू थी? 7/10 की। ये किसकी वैल्यू थी? 3/7 की। और ये किसकी वैल्यू थी? 1/5 की। अब आ गया आंसर, और आप लोगों को समझ में भी आई क्या होगा? उम्मीद कर लूँ ना मैं ऐसी कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है हमारा। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए आपको एक मैजिक करके दिखाते हैं। इसमें लिखा है एक मैजिक स्क्वायर बनाइए और द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम ईच डायगोनल। सबसे पहले तो ये सीख लो कि रो और कॉलम होते क्या है। कोई भी चीज लेटी हुई है ना, रो है। खड़ी हुई है, कॉलम है।
डायगोनल क्रॉस में है तो डायगोनल। अब आप सोचेंगे dt खड़ी क्या? अगर शुद्ध भाषा में इंग्लिश की लैंग्वेज में बोले, कोई भी चीज अगर हॉरिजॉन्टली है यानी कि इस तरह से है, लेटी हुई, तो वो होती है रो। खड़ी हुई है तो कॉलम, वर्टिकली है तो कॉलम, और अगर क्रॉस में है उसको हम कहते हैं डायगोनल्स। तो आप समझ गए। क्वेश्चन में मैजिक ये है कि उनका कहना है कि आप इस स्क्वायर में रो का सम करो यानी कि प्लस करो तो भी आंसर उतना ही आएगा। तीनों रो को कॉलम को प्लस करो तो भी आंसर वही आएगा। डायगोनल को प्लस करो तो भी आंसर वही आएगा। इस टाइप का कुछ मैजिक है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, यानी कि ये जो सच में मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। तो पहला उन्होंने थोड़ा करके भी दिखाया, अब हम करके देखते हैं। फर्स्ट रो की वैल्यू क्या है? 4/11, 9/11, 2/11, 4/11। अब आप देख सकते हैं कि तीनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे प्लस कर देते हैं। 9 और 2 11 और 4 15। पहला तो आया 15/11। दूसरा देखते हैं 3/11, 5/11, 7/11। 7 और 5 12 और 3 15/11। दूसरा तो सही है भैया। तीसरा देखते हैं 8/11, 1/11, 6/11। 8 और 1 9, 9 और 6 15। रो वाला तो सही है। अब कॉलम वाला देखते हैं। कॉलम वाइज 4/11, 3/11, 8/11। 4 और 3 7, 7 और 8 15। कॉलम वाला भी सही है, एक तो सही है, बाकी का पता नहीं। चलिए सेकंड का देखते हैं। 9/11, 5/11, 1/11। तो 9 और 5 14 और 1 15। थर्ड का देखते हैं 2/11, 7/11, 6/11। 9, 7 और 2 9 और 6 15। कॉलम भी सही है। अब बची दो कंडीशन डायगोनल की। डायगोनल में मैंने बताया था क्रॉस में, तो क्रॉस है 4/11, 5/11, 6/11। 6 और 5 बच्चों 11, 11 और 4 15। डायगोनल भी सही है। अब एक और 8/11, 5/11, 2/11। 8 और 2 10 और 5 15। अरे बिल्कुल सही। ये तो एक सच में मैजिक स्क्वायर है जिसमें किसी का भी सम करो तो आंसर कितना आ रहा है? 15/11। तो यस क्या लिख देंगे? यस इट इज अ मैजिक स्क्वायर। तो हुआ ना मैजिक, ये भी मैजिक ही है। अब आप मैथ्स में कैसा मैजिक एक्सपेक्ट करते हो? वो कबूतर के गायब होने वाला, पंख निकलने वाला? तो ऐसा तो मैजिक नहीं आएगा ना मैथ्स में। मैथ्स में तो यही मैजिक आएगा। तो ये जो है वह सच में एक मैजिक स्क्वायर है। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है अ रेक्टेंगुलर शीट। एक रेक्टेंगुलर शीट है, लीजिए ये रेक्टेंगुलर शीट है जिसमें 12 1/2 उसकी लंबाई दी है, लेंथ, और उसकी विड्थ दी है 10 2/3। सबसे पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 1/2, 12 2 जो 24 और 1 25/2 और 10 2/3 को कर लेते हैं। 10 3 30 और 2 32/3। तो लिख लेते हैं लेंथ ट्वेल्व 1/2 हुई 25/2, ब्रीथ 10 2/3 32/3। अब हमें क्या लगाना है? फाइंड इट्स पैरामीटर। इसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है? भूल गए? कोई नहीं। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ।
तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 25/2, ब्रीथ कितनी है 32/3। ओके, अब क्या करना है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, हमेशा जब भी आपको दिया हो मल्टीप्लाई पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करना, बाद में बाहर का देखना। तो 2 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूं तो 3 बार में जाएगा, और 25 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 75 आएगा। 3 से अगर मैं 6 को डिवाइड करती हूँ तो 2 बार में जाएगा, और 32 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 64 आएगा। ठीक है, 5 और 4 हो गया है 9, और 7 और 6 हो गए हैं 13। तो 139/6 आया। अब आप सॉल्व कर दीजिए, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर आया 139/3। अरे अभी आंसर नहीं आया, उन्होंने मिक्स्ड में दिया था ना, तो हमें भी आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देना होगा, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे 139 को। तो 3 से 3 4 जा 12, 1 बचा, 19, 3 6 जा 18, 1 बचा। तो मैंने बताया था नीचे जो लिखा है वो लिखा ही रहेगा, क्वेश्चन जो है वो यहाँ आएगा, रिमाइंडर जो है वो ऊपर आएगा। तो अब हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ चुका है, और सेंटीमीटर में दिया है, तो यूनिट लगाना आप लोग मत भूलना, नहीं तो यूनिट का मार्क्स कट जाते हैं। ओके, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारा फाइंड द पेरीमीटर, इसमें भी हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। देखिए आपको एक फिगर दिख रहा है, एक में इसमें ऊपर बना है ट्राइंगल और नीचे बना है रेक्टेंगल। तो हमें पहले एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का, फिर करना है रेक्टेंगल का, और फिर ये बताना है कि किसका पेरीमीटर जो है वो जाता है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। जो हमारा ट्राइंगल दिया है ABE, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसमें सम ऑफ ऑल साइड्स कैसे, 5/2 दिया है एक साइड दी है 2 3/4, और एक साइड दी है 3 3/5। इसको आप अरेंज करेंगे कैसे, 2 3/4, 4 2 जा 8, 8 और 3 11/4, 3/5, 5 3 जा 15 और 3 18/5। तो लीजिए हमने कर लिया है इसको अरेंज। अब इसको लिख देते हैं, 5/2 प्लस 11/4 प्लस 18/5। तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, क्या निकालेंगे बच्चों एलसीएम, 2 4 5 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 का 5, 2 1 जा 2, 5 का 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। ये आया हमारा एलसीएम। 2 से मैं 20 को डिवाइड करूंगी कितनी बार में जाएगा 10 बार में, और 10 का मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 10 5 50। 4 से मैं 20 को डिवाइड करूंगी तो 5 बार में जाएगा, और 11 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगी तो 55। 5 से मैं 20 को डिवाइड करूंगी तो 4 बार में जाएगा, और 18 4 जा कितना हो जाएगा, अरे 72 होगा, इतना सोच कर रहे हो। अब हम कर देते हैं इनको प्लस, तो 5 और 2 हो गया 7, 7 और 5 12, 12 और 5 हो गया 17। तो 177/20 ये तो आया हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को अभी बताया था, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग भूल गए होंगे, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो लेंथ हमारी कितनी दी थी 2 3/4, और 2 3/4 को हमने कन्वर्ट कर लिया तो हो गया 11/4। ब्रीथ इसके लिए दी है 7/6। फिर से हमारे जो हैं अलग अलग हैं डिनोमिनेटर, तो एलसीएम लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो एलसीएम आया 12। 4 से मैं 12 को डिवाइड करूंगी तो 3 बार में जाएगा, और 11 3 जा हो जाएगा 33।
6 से मैं 12 को डिवाइड करूंगी तो 2 बार में जाएगा और 7 2 हो जाएगा 14। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 और 4 7 एंड 3 और 1 4 47/12 और 2 1 जा 2 2 6 जा 12 यानी कि 47/6 ये आ गया हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने बोला हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है ये बताने के लिए हमें दोनों के जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल निकला हमारा 177/20 और एक निकला हमारा 47/6। दोनों में से कौन सा बड़ा है निकालने के लिए दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम। 20 और 6 का मैंने लिया एलसीएम। 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 का 3, 5 का 5, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो एलसीएम हमारा आ रहा है 60। तो 177/20 में मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं कि हमारा जो है डिनोमिनेटर बन जाए 60। 20 में मैं अगर 3 का मल्टीप्लाई करूंगी तो बन जाएगा 60। बन जाएगा कि नहीं? तो 3 का मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, 3 7 जा 21, 22 23, 3 1 जा 3, 4 5। एक तो आया हमारा 531/60। दूसरा 47/6। 6 में मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं कि बन जाए 60। तो 6 में मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10 का, तो 4 इंटू 7 470, 10 6 जा 60। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? देखिए ये वाला बड़ा है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़ा है। सॉरी एरिया नहीं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बड़ा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से। ठीक है, तो अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 है हमारा, सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील को पिक्चर को फ्रेम में फिक्स करना है। पिक्चर की चौड़ाई है 7 3/5। तो 7 3/5 को आप अरेंज कीजिए। कैसे करेंगे? 7 5 to 35 and 3 38/5. To fit in the frame, picture cannot be more than 7 3/10 wide. कितनी फिट होने के लिए इतनी विड्थ चाहिए? 7 10 जा 70, 7 3/10, 7 10 जा 70 और 3 73/10। हाउ मच पिक्चर शुड बी ट्रिम। तो पिक्चर को हमें कितना ट्रिम करना होगा? ट्रिम यानी कितना कट करना होगा? तो देखिए हमें करना होगा -38/5 -73/10। तो माइनस करते हैं। माइनस करने के लिए हमें पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। जब हम 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, एलसीएम आया 10। 5 2 जा होते हैं 10 और 38 का मल्टीप्लाई हमें कितने में करना पड़ेगा? 2 में करना पड़ेगा। 10 1 जा 10 और माइनस यहाँ पे होगा हमारा 73। 38 2 जा कितना होगा बच्चों? 3 2 जा 8 2 जा 16, 1 3 2 जा 6 और 1 7, 76। 76 में 73 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3/10। यानी कि इतना हमें पिक्चर को कट करना पड़ेगा तो हम पिक्चर जो है फ्रेम में फिक्स हो जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया और हमारा आंसर भी आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है, ऋतु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। यानी कि एक ऋतु है, उसे एक एप्पल दिया, उसने एप्पल का 3/5 पार्ट खा लिया एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर। और बाकी का बचा हुआ एप्पल उसके ब्रदर सोमू ने खा लिया। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। हमें बताना है कि सोमू ने एप्पल का कितना पार्ट खाया एंड हु डिड द लार्जर शेयर, किसका ज्यादा शेयर था और कितना ज्यादा था। तो देखिए पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय ऋतु कितना था? 3/5 पार्ट था। पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय सोनू, देखिए ये कैसे निकालेंगे? इतना पार्ट खाया
इतने में से सोमू ने कितने पार्ट, हाउ रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 1 में से माइनस। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 -3/5, यानी कि 2/5 पार्ट खाया सोमू ने। ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए टोटल नीचे है 5 में से 3 खाया रितु ने, तो कितना खाएगा सोमू? 2 ही तो खाएगा, क्योंकि 5 में से 3 गए तो 2 ही तो बचेंगे। अब हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट, तो ये तो हमने निकाल लिया 2/5 पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू इट, एंड सॉरी सोमू ईट, आंसर में डिड नहीं लिखते हैं। एंड हु हैड द लार्जर शेयर, किसका लार्जर शेयर था? देखिए इसने 3/5 पार्ट खाया है, इसने खाया 2/5, तो रितु हैज द लार्जर शेयर, हैड द लार्जर शेयर। और कितना ज्यादा, देखिए कितना ज्यादा, ये निकालने के लिए 3/5 में से हम 2/5 को माइनस कर देंगे, तो आएगा हमारा 1/5, यानी कि 1/5 पार्ट जो रितु ने है वो ज़्यादा खाया सोमू से। और हमारा क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल एक पिक्चर को कलर करते हैं और उसको 7/12 आवर में फिनिश करते हैं। वैभव एक पिक्चर को कलर करता है, सेम पिक्चर को, और 3/4 आवर में फिनिश करता है। तो हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज्यादा देर काम किया और कितना ज्यादा काम किया? तो पहले तो माइकल कितना करते हैं 7/12, वैभव कितना करते हैं 3/4। दोनों में से किसने ज्यादा किया ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो है 7/12 और एक है 3/4। तो चलिए करते हैं 7/12 3/4, 4 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 3, कितना आ रहा है 4 × 3 12। वैसे तो आप एलसीएम सबसे पहले छोटे नंबर का लेते हैं, बट इस केस में आप जल्दी करने के लिए निकाल सकते हैं। देखिए 7/12 में मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं कि डिनोमिनेटर मेरा 12 बन जाए? ये तो ऑलरेडी बना हुआ ही है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड 3/4 में कितने का मल्टीप्लाई कर दूं मैं? 3 का कर दूं तो 12 बन जाएगा। 4 3 जा 12 एंड 3 3 जा 9। तो एक है 7/12, एक है 9/12। कौन सा बड़ा है बच्चों? ये वाला बड़ा है। तो ये वाला जो था वो वैभव का था, तो किसने ज्यादा देर काम किया? वैभव ने। वैभव वर्कड लॉन्गर, वैभव ने ज्यादा देर काम किया। कितना ज्यादा किया ये निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, तो चलिए माइनस कर देते हैं फ्रैक्शन निकालने के लिए। 3/4 में से 7/12 को माइनस कर देते हैं। एलसीएम आएगा हमारा 12, अभी हम निकाल चुके हैं। उससे अगर मैं 12 को डिवाइड करूंगी तो 3 बार में जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगी तो 9। 12 से मैं 12 को डिवाइड करूंगी तो 1 बार में जाएगा, और 7 1 जा 7। 2/12 यानी कि 1/6। देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। 1/6 आवर जो है वो काम ज़्यादा किया है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो गई है फिनिश। कैसी लगी आपको और समझ में आया कि नहीं फ्रैक्शंस का? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नोट्स डाउनलोड करके अपने प्रॉपर नोट्स ही बना लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।